हेलो एवरीवन, दिस इज मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो आज हम देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट भारतीय धार्मिक आंदोलन और उनसे रिलेटेड टाइमलाइंस को, जो आपके आने वाले एग्जाम्स जैसे यूपी जुडिशियल सर्विसेज, यूपी एपीओ और आपके बिहार जुडिशियल सर्विसेज और बिहार एपीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम क्विकली सम अप करेंगे और साथ ही साथ कौन उनके संस्थापक थे और ईयर वाइज हम देखने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इलेबोरेटली। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो यहाँ पे हम भारतीय धार्मिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण संगठन और संस्थाओं के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे एशियाटिक सोसाइटी की। जो एशियाटिक सोसाइटी थी उसकी स्थापना कब हुई थी? 1784 में हुई थी। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में फॉर्म हुई थी, इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? विलियम जोन्स थे। नेक्स्ट है आत्मीय सभा। इसकी स्थापना हुई थी 1815 में और ये किसके द्वारा संस्थापक इसके कौन थे? राजा राम मोहन रॉय जी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वेदांत कॉलेज। 1825 में इसकी स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर है युवा बंगाल आंदोलन, ये 1826 में हुआ था हेनरी लुई विवियन डेरोजियो के द्वारा। फिर है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 और ये बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना जिसको 1828 में की गई थी राजा राम मोहन के द्वारा। फिर है तत्वबोधिनी सभा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1839 में और देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला है ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। 1843 में इसकी स्थापना की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा और ये भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। फिर क्या है परमहंस मंडली। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1840 में की गई थी। किसके द्वारा? गोपाल हरि देशमुख के द्वारा। नेक्स्ट रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना 1851 में की गई थी और दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये किया गया था। अगला क्या है बालिका विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 1851 में ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी, ये ध्यान रखिएगा। और पहली महिला शिक्षिका जो थी वो भी ज्योतिबा फूले थी, तो इनके बारे में ये भी याद रखिएगा, बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। फिर है मोहम्मदन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1863 में की गई थी अब्दुल लतीफ के द्वारा, तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर है साइंटिफिक सोसाइटी। इसकी स्थापना 1864 में की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 दादा भाई नौरोजी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला है पूना सार्वजनिक सभा। इसकी स्थापना 1867 में एमजी रनाडे के द्वारा की गई थी। फिर है प्रार्थना समाज, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूना सार्वजनिक सभा और प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना 1867 में की गई थी केशव चंद्र के सहयोग से एमजी रनाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवनाथ ठाकुर। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये एक्सक्लूडिंग में पूछ लिया जाता है या पूछ दिया जाता है कि उनके साथ और कौन कौन सम्मिलित थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है वेद समाज। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1867 में। किसके द्वारा? आचार्य केशव चंद्र सेन के द्वारा। अगला है सत्यशोधक समाज, जिसकी स्थापना 1873 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई थी। अगला है अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी और ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं इंडियन लीग। तो इंडियन लीग की स्थापना जो है वो 1875 में की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा। यहाँ पे ये जो सत्यशोधक समाज है, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, ये दोनों ही बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। फिर आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 में की गई थी और किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। अगला है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1875 में की गई थी और किसके द्वारा? मैडम ब्लावस्की एंड कर्नल अलकॉट के द्वारा किया गया था। ये भी पॉइंट याद रखना है हमें। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1876 में की गई थी। किसके द्वारा? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के द्वारा। फिर है यूनाइटेड इंडियन कमिटी 1883 में व्योमेश चंद्र बैनर्जी। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी 1885 में और एओ ह्यूम यही इसके हेड थे, इन्होंने ही स्थापना इसकी, मतलब जो संस्थापक कहा जाता है वो यही थे। फिर है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885
और फिरोज शाह मेहता, तैलंग और तैयब जी ये थे। फिर है देव समाज की स्थापना 1887 में की गई थी पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। फिर आते हैं बेलूर मठ। बेलूर मठ की स्थापना 1887 में भी की गई थी और स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना की गई थी। ये बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है, ईयर भी इंपॉर्टेंट होता है। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना की गई थी, ये भी पूछा जाता है। फिर है इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में इसकी भी स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? महादेव गोविंद रनाड़े के द्वारा। फिर है शारदा सदन, इसकी स्थापना 1889 में की गई थी, किसके द्वारा? रमाबाई के द्वारा। अगला है रामकृष्ण मिशन, इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। फिर है अभिनव भारत संस्था, 1904 में इसकी स्थापना की गई थी और किसके द्वारा की गई थी? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। अगला है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिए, 1905 में की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। फिर है मुस्लिम लीग, ये भी आपका स्टार मार्क। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी और किसके द्वारा? आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा की गई थी। फिर आगे है अनुशीलन समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अनुशीलन समिति 1907 में स्थापित की गई थी और वी वारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट समितियां और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जो उनके ईयर और हमने संस्थापक को देखा, स्थापना वर्ष और संस्थापक को, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको बहुत ध्यान से करिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अनदर टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।